5 क्वेश्चन हैं, फटाफट आप लोग इनको नोट कर लेंगे। मैं पढ़ता जाता हूं और आप लोग इसको नोट करते चले जाएंगे। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। आप लोगों ने न्यूटन का अगर नियम, तीनों नियम पढ़े होंगे तो उसमें पहला नियम को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। पार्श्विक इकाई किसकी है? दूरी की। पार्श्विक इकाई है दूरी की। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है उनका घनत्व। पानी का घनत्व अधिकतम रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का अधिकतम घनत्व होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। वस्तु की मात्रा बढ़ाने पर क्या अपरिवर्तित रहेगी? उसका घनत्व। वस्तु की मात्रा बढ़ाने पर भी क्या चीज जो है कि बिल्कुल चेंज नहीं होना है, वो है वस्तु का घनत्व। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले 5 प्रश्न हमारे पास आ चुके हैं और छठा नंबर क्या कहता है कि बर्नौली प्रमेय आधारित है, किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर। किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाए, यानी नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो जी का मान, यानी यहाँ जी का मान का मतलब गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहे हैं, और जी का मान यानी गुरुत्वीय मान जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ता है। अब ठीक उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो 8 नंबर पर हमारा पॉइंट है वो 7 से ही रिलेटेड है। शरीर का वजन कहाँ ज्यादा होगा? ध्रुवों पर अधिकतम होगा। लेकिन एक और यहाँ पर एक और पॉइंट बनता है, शरीर का वजन जो भूमध्य रेखा है उस पर न्यूनतम होगा, न्यूनतम होता है, और ध्रुवों पर, दोनों ध्रुवों पर अधिकतम मान होता है। पास्कल इकाई है तापमान की। पास्कल इकाई है तापमान की। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। ठीक है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। आप लोग टोटल 10 क्वेश्चंस, 10 पॉइंट्स जो हैं वन लाइनर, आप लोग उसको अच्छे से लिख लें कॉपी में। ठीक है, फिजिक्स के नोटबुक में। अब हम लोग इसके बाद चलते हैं केमिस्ट्री की ओर। अगला 10 प्रश्न केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री सेक्शन की ओर बढ़ते हैं और फिलहाल हमारे पास 7 प्रश्न हैं, 7 पॉइंट्स हैं और इनको देखते हैं। पहला है हाइड्रोजन का उपयोग क्या है? तो ईंधन और रासायनिक उद्योग में हाइड्रोजन का उपयोग होता है। ऑक्सीजन का उपयोग क्या है? श्वसन और उद्योग में। ठीक है, ये स्टील के एक्सट्रैक्शन, स्टील के जो हम लोग स्टील प्राप्त करते हैं तो स्टील के संधान में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। तो हमारे पास केमिस्ट्री के अभी फिलहाल 7 क्वेश्चंस हैं और 3 अभी और लिखवाया जाएगा, बताया जाएगा। अभी फिलहाल 7 पॉइंट्स को जरा देखते हैं। पहला पॉइंट है कि हाइड्रोजन का उपयोग क्या है? तो ईंधन और रासायनिक उर्वरक। ईंधन, क्रायोजेनिक ईंधन इंजन में इसका उपयोग होता है। ऑक्सीजन का उपयोग क्या है? ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए सबसे पहले, और स्टील उद्योगों में इसका खासकर उपयोग होता है। नाइट्रोजन का उपयोग क्या है? तो नाइट्रोजन से उर्वरक बनते हैं और रासायनिक उद्योगों में भी इसका काफी प्रयोग है। सल्फर का उपयोग है रबड़ एवं रासायनिक निर्माण में। ग्लूकोज का उपयोग क्या है? तो ग्लूकोज का उपयोग ऊर्जा का स्रोत है। जैसे हमारे सेल में जो रेस्पिरेशन होता है, श्वसन प्रक्रिया के जरिए जो ऑक्सीजन जाता है, तो जो ग्लूकोज है, जो हमने भोजन लिया हुआ न्यूट्रिएंट्स के रूप में ग्लूकोज जो हमारे शरीर में है, उसका डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन के साथ। कहां? तो सेल में। जब सेल में होता है माइटोकॉन्ड्रिया और ऊर्जा का निर्माण होता है वहां पर, यानी कि ग्लूकोज हमारे लिए क्या हो गया? ऊर्जा का स्रोत हो गया। सुक्रोज का भी उपयोग क्या है? सुक्रोज भी ऊर्जा का ही एक स्रोत है और मिठास के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। लैक्टोज का उपयोग, लैक्टोज का उपयोग क्या है? तो दूध एवं डेयरी उत्पाद में। आपके कुल 7 पॉइंट्स हो गए और 3 पॉइंट्स देखते हैं हम लोग।
बचे हुए थे, जिसमें पॉइंट नंबर 8 क्या है कि स्टार्च का उपयोग क्या है। तो ये ऊर्जा का भंडारण इसका मुख्य काम है, इसका उपयोग है। क्लोरीन का उपयोग क्या है? क्लोरीन का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, तो जल के शुद्धिकरण में, प्यूरिफाई करने में और रसायन उद्योग में भी इसका उपयोग होता है, विभिन्न रसायनों के निर्माण में। फ्लोरीन का भी सेम काम है, बस ये दांत के लिए और रसायनों के निर्माण के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका केमिस्ट्री से भी 10 क्वेश्चंस 10 पॉइंट्स हो गए और इनको भी बकायदे आप केमिस्ट्री के अलग नोटबुक में इसको एंटर कर लेना। अभी हम लोग इनिशियल में चल रहे हैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आएंगे, लेकिन पहले जो क्वेश्चन एग्जैक्टली हिट करता है और कंफ्यूज करता है उनको वन लाइनर में हम लोग खत्म करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं बायो की तरफ। तो बायो के 10 क्वेश्चंस अब आपको मिलेंगे, तो शुरू करते हैं। तो बायो के 6 पॉइंट्स आपके पास तैयार हैं, तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। तो माइटोसिस का कार्य क्या होता है? तो कोशिका विभाजन में ये सहायक होती है। कौन? माइटोसिस। माइटोसिस कोशिका विभाजन में सहायक होती है। मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 46। मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 46, यानी 23 जोड़े। ठीक है, फीमेल में जो होते हैं वो सिर्फ X, ठीक है, X क्रोमोसोम, और मेल में X और Y दोनों। ठीक है, तो मानव में X और Y क्रोमोसोम्स क्या निर्धारित करते हैं? तो जेंडर, लिंग निर्धारित करते हैं। ठीक है, बेसिकली X फीमेल को रिप्रेजेंट करता है और Y मेल को। तो फीमेल के पास सिर्फ और सिर्फ जो होता है X क्रोमोसोम्स रहता है, यानी कि फीमेल क्रोमोसोम्स है एक तरह से समझ लीजिए, और मेल में X और Y दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जोड़े होते हैं 23, यानी 23 इंटू 2 कीजिए, 46 होते हैं क्रोमोसोम्स की संख्या। चलिए, रासायनिक ऊर्जा का भंडारण किस रूप में होता है? एटीपी, अभी बताया था माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, डीएनए की खोज किसने की थी? तो जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने की थी। रुधिर में सबसे अधिक कौन सा आयन पाया जाता है? तो रुधिर में सबसे अधिक सोडियम पाया जाता है, जिसको Na से हम लोग शो करते हैं। ठीक है, इस तरह से 6 प्रश्न बायो के हो गए हैं, 6 पॉइंट्स आपके बायो के हो गए हैं, और 4 पॉइंट्स मैं अभी बता रहा हूं। तो चलिए अगले 4 पॉइंट्स के लिए आगे बढ़ते हैं बायो की। इंसुलिन का कार्य क्या है? तो इंसुलिन ब्लड शुगर को घटाता है। इंसुलिन का कार्य क्या है? ब्लड शुगर घटाना। ग्लूकागन का कार्य क्या है? ग्लूकागन का कार्य है ब्लड शुगर बढ़ाना। एंटीबॉडी का निर्माण किस अंग में होता है? तो लसिका ग्रंथियों में होता है। एंटीबॉडी का निर्माण किस अंग में होता है? तो लसिका ग्रंथियों में होता है। थायरोक्सिन का कार्य क्या है? यह मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। क्या करता है? क्या करता है? थायरोक्सिन का मेन काम है मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार आपका बायो से भी 10 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए नोट्स के। सुपर 30 यानी 10 + 10 + 10, आपके सुपर 30 के 30 पॉइंट्स जो हैं आपको याद करने के लिए मैंने आज आपको फिर से दे दिया है। आप इसको नोट करें, इसको अच्छे से रगड़ डालें, याद कर ले, और याद रखें, प्रतिज्ञा लीजिए कि इस बार खाली नहीं जाएगा। किसी भी हाल में हम लोगों को एग्जाम क्रैक कर लेना है, जान लगा देनी है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो इसको एकदम रटते जाइए, बोल के पीते जाइए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, हाँ, और एक बार दोस्तों को जोड़े, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, ठीक है।